प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकाले। फिलिप्पी 4 अध्याय वचन 11 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखता है, विशेषकर फिलिप्पी के कलीसिया को, कि मैंने संतोष करना सीख लिया। मैं जिस दशा में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, परमेश्वर के लोगों, हमारे अंदर में जो महत्वाकांक्षा है और पाने का, कि ये विश्वासी बढ़ रहा है, ये अभी प्रभु में आया, इसको बहुत आशीष मिली, मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है, संसार में यहाँ ऐसा हो रहा है, उसने ज़मीन खरीद लिया, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने बाइक खरीद लिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके अंदर जिज्ञासा है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें अंदर से चोट पहुंचाती है और हम प्रश्न करने लग जाते हैं, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों, मुझ में क्या कमी है, प्रभु तू मुझे क्यों आशीष नहीं दे रहा है। पर हम प्रभु से नहीं पूछ रहे कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेरित पौलुस जो एक अच्छे घराने का था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, बेहतर काम कर सकता था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को उसने पहचाना, क्रूस उठाकर निकल गया और कमी घटी में जीवन बिता रहा है। कमी और घटियों में एक सेवक होने के नाते बहुत कमी, कोई दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कमी घटी में है। और इस दशा में वो कहता है कि मैंने सीख लिया है कैसे मुझे जीवन बिताना है, कैसे कमी और घटी में रहना है। परमेश्वर के लोगों, आज आपके घर में हो सकता है अच्छा सब्जी हो, अच्छा खाना हो, भोजन का पर्याप्त व्यवस्था हो, बेहतर बिस्तर हो, फिर भी संतुष्टि नहीं है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। पर उस व्यक्ति से जाकर जरा पूछिए जो अस्पताल में बैठा हुआ है, ऑक्सीजन के बेड पर लेटा हुआ है और डॉक्टर उसके नाक में पाइप डाल के थोड़ा सा चावल का पानी 100 ml 100 ml पानी डालते हैं इंजेक्शन में डालकर, और परिवार के लोग चिंतित हैं। और जब ये पता चलता है कि हाँ, अब वो जो 100 ml पानी डाला गया, चावल का पानी अब डाइजेस्ट हो गया, असर कर रहा है, कितनी खुशी होती है वो चावल का पानी। पर जब हम भले चंगे हैं, वही चावल का पानी अगर हमको खाने में मिल जाए, वही हमें खाने को मिले, हमें अनाज ना मिले, हमें सब्जी और रोटी ना मिले, तो क्या हम खुश होंगे? पर वहाँ खुश थे क्योंकि पीड़ाएं थी, वहाँ खुश थे क्योंकि समस्याएं थी। तो वो जगह पर वो ठीक तो है, पर यहाँ जब आप सब कुछ सही हैं, तो अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल रही, तब भी मन में संतुष्टि नहीं है। प्रभु ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। हम भले चंगे हैं, 2 लहरें आकर चली गई, तीसरी लहर भी आई, वो भी चली गई, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। आप कहेंगे मेरे प्रिय लोग चले गए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की इच्छा जो है उसे आप टाल नहीं सकते। जो चले गए उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, और यदि आज आप और मैं हैं तो उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। पर क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आप पर दया किया? मैं और आप उसके लायक नहीं थे, परंतु उसने जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा है। इस संसार में दुख और पीड़ाएं और क्लेश हैं, आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, पर इन सब बातों में क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? क्या आज की सुबह के समय में हम प्रभु को धन्य कह सकते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे जीवन पर अपनी भलाई को प्रकट किया है। असंतोष होना, कमी और घटी में रहना एक अलग विषय है प्यारों, पर कुछ नहीं होकर भी उसको धन्यवाद देना, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ नहीं पाकर भी उसकी आराधना करना, ये सबसे बड़ी बात है। हन्ना का बच्चा नहीं हुआ, कितने साल उसके सौतन के बच्चे होते गए, पर हन्ना को आशीष क्यों मिली? क्या हमने इस बात पर मनन किया? उसे जब बच्चा नहीं था ना, तब भी वो परमेश्वर के भवन जाती और परमेश्वर को भेंट चढ़ाती थी। जब उसके पास संतान की आशीष नहीं थी, तब भी परमेश्वर ने देखा मैं इसे आशीष नहीं दे रहा हूँ, तब भी ये मेरे पास आती है, मेरे पास बैठ के अपना दुख बताती है और मुझे भेंट चढ़ाती है। परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक अन्य जाति महिला, सुरीफिन जाति की अन्य जाति महिला यीशु के पीछे चिल्लाती आई, प्रभु मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा, दया कर, दया कर, दया कर। शिष्यों ने कहा, प्रभु इसे विदा कर, ये चिल्लाते हमारे पीछे आ रही है। प्रभु के लोगों, नहीं मिला तब भी यीशु के पीछे चलना, आशीष नहीं मिला तब भी धन्यवाद करना, घर में कुछ नहीं फिर भी स्तुति करना, हम जीवित हैं, हम फटे हुए कपड़े में फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना। अय्यूब के बदन पर फोड़े फफोड़े क्या क्या नहीं था, पर उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। ये बात परमेश्वर ने सुनकर कहा, शैतान को कहा, देख मेरे दास को, देख, इसके समान धर्मी और खरा कोई भी नहीं। तो प्रभु के लोगों, मैं और आप आज के इस दिन में कैसा विश्वास रखते हैं? क्या पाकर धन्यवाद करना?
या बगैर पाए धन्यवाद करना। बाइबल कहती है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि आज थोड़े में आप संतुष्ट हैं ना, तो आपको प्रभु जब बहुत भी देगा आप संतोष रहेंगे। पर आज बहुत पाकर भी संतुष्टि नहीं है, थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और घट जाएगा, तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। इसलिए अपने मनों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए, कि परमेश्वर हमें एक ऐसा मन दे जो संतोष से भरा हुआ, संतुष्टि से भरा हुआ मन होना चाहिए। आइए दुआ करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आज बहुत से परिवार असंतोष होने के कारण, प्रभु और अधिक लालच और इच्छा होने के कारण टकराव और नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे पड़े हैं। हे प्रभु, जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं और हम अपनी कमी में, अपनी घटी में भी आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, ऐसी तू सहायता कर। स्वर्गीय पिता हमारे जीवन को अनुग्रह से भरें। हम सब बातों में महिमा आपको देते धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।